नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। सबसे पहले आपको 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और इस खास मौके पर सिटी एक्सप्रेस लेकर राजधानी दिल्ली से हम आपके सामने हाजिर हैं। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की तबीयत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। चेतन चौहान पिछले महीने कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तभी से वो इस बीमारी से लड़ रहे हैं। अभी तक की जानकारी के अनुसार कोरोना के संक्रमण का असर उनके फेफड़ों तक पहुंच गया है। इस समय वो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का जिक्र अपने संबोधन में किया। इसके अलावा कोरोना की बात उन्होंने की, साथ ही जो डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत है उसका उन्होंने जिक्र किया और पाकिस्तान और चीन को भी लाल किले से अपने संबोधन में उन्होंने कड़ा संदेश दिया। आजादी का 74वां स्वतंत्रता दिवस, 7वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम ने ना तो पाकिस्तान का नाम लिया और ना ही चीन का, पर इशारों में दोनों पर निशाना साधा। हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के खिलाफ जंग में आगे बढ़कर मुकाबला कर रहे कोरोना योद्धाओं का आभार जताया। भरोसा दिलाया कि कोरोना से लड़ाई में जीत मिलनी तय है। पीएम ने देशवासियों से कहा कि कोरोना के खिलाफ भारत में एक नहीं 3 वैक्सीन की टेस्टिंग अंतिम चरणों में है। हरी झंडी मिलते ही ये लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। भारत में एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी हैं और तेजी से प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे, उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है। प्रधानमंत्री का फोकस आत्मनिर्भर भारत पर रहा। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड का भी नारा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर का मतलब केवल विदेशों से आयात कम करना भर नहीं, बल्कि अपनी रचनात्मकता और कौशल को भी आगे बढ़ाना है। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। हम तो आजादी के 75 वर्ष के एक कदम दूर है, तब हमारे लिए भी भारत जैसे देश को अपने पैरों पर खड़ा होना अनिवार्य है। आत्मनिर्भर बनना अनिवार्य है। जो परिवार के लिए आवश्यक है वो देश के लिए भी आवश्यक है। एक ही समय लाल किले पर आजादी के जश्न पर कोरोना का साया साफ दिखा। स्कूली बच्चे नहीं थे, मेहमान भी कम दिखे और दिखे भी तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। स्वास्थ्य से लेकर सीमा तक की बात और नारा एक बार फिर वोकल फॉर लोकल यानी आत्मनिर्भर भारत की बात। बीमारी संकट के इस दौर में उसको हराने की बात और सीमा पर सेना के अदम्य साहस की बात। नई दिल्ली में लाल किले से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। इस बार के संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की घोषणा की। इस मिशन के तहत हर नागरिक का हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा और रविवार से 6 केंद्र शासित प्रदेशों में इस मिशन को लॉन्च करने की तैयारी है। तो चलिए आपको बताते हैं इस हेल्थ मिशन के बारे में। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से शनिवार को प्रधानमंत्री ने डिजिटल हेल्थ मिशन को ऐतिहासिक बताया। इसके तहत सभी नागरिकों की सेहत का रिकॉर्ड एक आईडी में दर्ज होगा।
आधार कार्ड के बाद अब लोगों का इस तरह का डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। फिलहाल 6 केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमनदीप, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में इसे लागू करने की योजना है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। इस हेल्थ कार्ड में इलाज, जांच और उन डॉक्टरों की जानकारी होगी जिनसे इलाज करवाया गया है। अस्पताल और नागरिकों पर निर्भर करेगा कि वो इससे जुड़ना चाहते हैं या नहीं। हर नागरिक का एक यूआईडी होगा। लोगों की व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहे, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। हर किसी का एक पोर्टेबल नंबर रहेगा। नंबर के अलावा ये सुविधा भी होगी कि इससे लिंक करके खुद का एक आसान सा आईडी बना लें। 14 डिजिट का नंबर होगा, इसको याद रखने की जरूरत नहीं, बस आईडी याद रखना पड़ेगा। इस आईडी में लैब के रिकॉर्ड, इलाज, नुस्खा सब दर्ज रहेगा। हेल्थ आईडी जो है एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी के ऊपर जाकर जो है एक उस पे वेबसाइट पे जाके जो है सीधा अपना आईडी लोग बनाना शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर्स अपने को रजिस्टर करना शुरू कर सकते हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ की रजिस्ट्रेशन हो सकती है। जैसे जैसे लोगों को इसकी और विस्तृत जानकारी मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास है कि देश का हर व्यक्ति इस इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का, इस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का पार्ट बनने में बहुत उत्सुकता से और बहुत उत्साह से भाग लेगा। फिलहाल भारत सरकार ने 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में योजना सफल होने के बाद इसे देश के बाकी हिस्सों में शुरू किया जाएगा। हमारे देश की 70% आबादी गांव में रहती है और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे ज्यादा जरूरत उन्हीं को है। लेकिन देश में डिजिटल डिवाइड बहुत ज्यादा है। ऐसे में डिजिटल हेल्थ मिशन से ग्रामीण इलाकों के लोगों को जोड़ना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। इस बार पीएम की सुरक्षा में लाल किले पर एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती की गई। इस सिस्टम में छोटे से छोटे ड्रोन को भी 3 किलोमीटर की रेंज में पहचाना जा सकता है। साथ ही 1 से 1.25 किलोमीटर की रेंज में आते ही निष्क्रिय करके मार गिराया जा सकता है। डीआरडीओ ने मेक इन इंडिया अभियान के तहत इसे तैयार किया है। स्वतंत्रता दिवस के सभी कार्यक्रमों पर इस बार कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। राष्ट्रपति भवन पर होने वाला एट होम कार्यक्रम भी इससे अछूता नहीं रहा। इस बार इस कार्यक्रम को बेहद सीमित रखा गया। कार्यक्रम में लगभग 100 लोगों को न्योता दिया गया था। इस बार के कार्यक्रम की खासियत रही कि इसमें कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया जा रहा है। इसमें डॉक्टर्स, नर्सेस, सैनिटाइजेशन वर्कर से लेकर शमशान घाट पर लकड़ी काटने और पहुंचाने वाले भी शामिल हैं। कोरोना की वजह से पिछले करीब 4 महीने से स्कूल बंद हैं। जो स्कूल और अभिभावक सक्षम हैं वहां ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन संसाधन की कमी की वजह से ज़्यादातर बच्चे इससे अछूते भी हैं। अब सवाल यह है कि स्कूल कब खुलेंगे और अगर स्कूल खुलेंगे तो फिर बच्चों को वहां भेजना कितना सुरक्षित होगा। इस पर आज अरविंद केजरीवाल ने साफ किया कि जब तक सरकार पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाती है तब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। अभी जब मैं लोगों से मिलता हूं और बहुत सारे संदेश आ रहे हैं लोगों के, बच्चों के पेरेंट्स के, कि सर अभी स्कूल मत खोल देना, अभी स्कूल मत खोल देना। मैं उन सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके बच्चों की उतनी चिंता हमें भी है जितनी आपको है। जब तक हम पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाएंगे अभी स्कूल नहीं खोलने वाले, आप चिंता मत करो। आपके बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बच्चों की सेहत
हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं महिंद्रा की नई एसयूवी थार के बारे में। स्वतंत्रता दिवस पर महिंद्रा ने नई थार को अनवील किया है। इस सेकेंड जनरेशन थार में क्या कुछ बदला है वो आपको बताते हैं। हालांकि कीमतों के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 2 अक्टूबर को इस नई थार को लॉन्च किया जाएगा। इस साल नई गाड़ियां जो आएंगी उसमें से महिंद्रा थार पे सबसे ज़्यादा नज़र काफ़ी लोगों की टिकी हुई थी, क्योंकि ये 10 साल के बाद दूसरा जनरेशन कंपनी लेकर आई है और इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत तब्दीलियां हैं। ग्रिल बिल्कुल नई है और डे टाइम रनिंग लाइट्स जो टॉप एंड वर्जन है उसमें दिए गए हैं, लेकिन इसका जो एक लाइफस्टाइल रूप है वो नया है। लेकिन ये नया वर्जन है LX वर्जन, इसमें जो आप सब समझ सकते हैं लाइफस्टाइल ओरिएंटेड वर्जन है। इसमें ये फैक्ट्री फिटेड हार्ड टॉप, फ्रंट फेसिंग सीट्स और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी विकल्प है। तो ये एक तरह से ज़्यादा मॉडर्न गाड़ी बन गई है अभी। और आप देख सकते हैं कि इसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं नए हैं, जैसे कि LED टेल लाइट्स, फिट और फिनिश। लेकिन जी हाँ, ये फिर भी है तो थार। फ्रंट फेसिंग सेकेंड रो सीट्स, लेकिन जी हाँ ये गाड़ी फिर भी 3 डोर है। इसका मतलब है आपको ये फ्रंट सीट आगे करके फिर पीछे आना होगा, लेकिन फिर भी जगह फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे जो 2 सीट्स प्रोवाइड की गई हैं कंफर्ट वाइज ठीक और कंफर्टेबल है, लेकिन जी हाँ थोड़ा सा आपको अंडर थाई सपोर्ट शायद कम लगे। महिंद्रा का कहना है कि कैबिन पूरी तरह से वॉशेबल है, यानी कि आप इसको धो सकते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप इसको वीकेंड पे ऑफ रोडिंग लेके जाएं, चाहे इसमें मिट्टी या कीचड़ या फिर रेत क्यों ना भर जाए, आप उसको आराम से धो सकते हैं। तो सीट से लेकर डैश तक आप इस पर पानी आराम से छिड़क के पहुंच सकते हैं, या कुछ हिस्से जैसे मैंने कहा धो भी सकते हैं। और कहना होगा कि अगर आप इस तरह की लाइफस्टाइल को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है 4 व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है, और थार में आप ऐसा ही पाएंगे।